बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उनका इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है। केयर टेकर के तौर पे वो काम कर रहे हैं, आर्ज़ी वज़ीर आज़म के तौर पे। काबीना उनकी फ़ारिग हो चुकी है। जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस, बहुत सारे मीडिया पर्सन्स जो ख़बरें देते थे उसमें महंगाई, बेरोज़गारी, उरूज पे गवर्नेंस पे सवालात उठाए जाते थे और ख़ास तौर पे महंगाई और बेरोज़गारी, ये दो बातें बहुत की जाती थीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मामलात इतने ख़राब नहीं थे। अब वही मीडिया हाउसेस, वही एंकर पर्सन्स, वही तज्ज़ियाकार वो ये बता रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में बहुत अच्छा हुआ है। और वही नहीं बता रहे बल्कि कुछ जो प्राइवेट इदारे हैं, इंटरनेशनल भी और लोकल भी, वो भी बता रहे हैं कि मामला इतना ख़राब नहीं था मईशत का जितना बना दिया गया। और पाकिस्तान में दौलत की रेल पेल उनके दौर में हुई और लोगों के पास पैसा आया, ग्रोथ बढ़ी, शरह नमू बढ़ी, किसानों के पास भी पैसा आया, ताजरों के पास भी आया, दुकानदारों के पास भी आया। और उसकी वजह यह है कि आमदन लोगों की बढ़ी तो ही हमारे जो टैक्स जो थे वो कलेक्शन वो हज़ारों अरबों में चली गई। एफबीआर ने रिकॉर्ड कायम किए है टैक्स कलेक्शन के और लोगों ने विलफुली अपनी मर्ज़ी और मंशा से, खुश दिली से टैक्स दिए। तो ये चीज़ें आ रही हैं और अब जो है वो कहते हैं कि अगर ये स्टेटस को, यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो फिर मामलात जो हैं वो दोबारा बदतर होते जा रहे हैं और मज़ीद बदतर हो जाएंगे। डॉलर का रेट जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है और डॉलर 185 रुपये से ऊपर जा चुका है। मार्केट में 185 रुपये का हो गया है और रोज़ाना इसमें इजाफ़ा हो रहा है। फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे कारोबार मंदे का रुझान है और साथ ही साथ कारोबारी सरगर्मियाँ, तिजारती सरगर्मियाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो कम हो गई हैं। और फिर मॉडीज़ जो है बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी है, उसने भी ख़बरदार किया है कि जनाब अगर ये मामला मज़ीद आगे बढ़ता है, पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहती है तो फिर पाकिस्तान का तिजारती खसारा भी बढ़ेगा और पाकिस्तान की मईशत के जो अच्छे साइन थे वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे और इससे नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट पे भी, बैरूनी फाइनेंसिंग पे भी ये सारी चीज़ें मुतासर होंगी और लोगों की आमदन भी मुतासर होगी। ये फिर IMF के साथ डेडलॉक जो है वो बरकरार है और उसमें हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। उसके बाद मज़ीद ये डेडलॉक बरकरार है क्योंकि काबीना इस वक्त नहीं है, कोई भी वज़ीर इस वक्त मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है और सदर ममलिकत है। ना किसी से मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना किसी से बातचीत हो सकती है, ना कोई और हो सकता है। तो लिहाजा IMF जो है वो भी ये कह रहा है कि मुजव्वज़ा नई हुकूमत के साथ ही दोबारा बातचीत होगी। मौजूदा सूरत हाल ऐसी नहीं कि किसी भी मामले पर बातचीत हो सके और सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। और अगर ये रहा तो जो अगली किस्त है, प्रोग्राम है, जो मुआशी प्रोग्राम, वो भी नहीं आ सकेगा। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इस सूरत हाल में अब अमेरिका से ताल्लुकात वो भी ज़ेर बहस हैं कि ये सूरत हाल बरकरार रही, अमेरिका से ताल्लुकात में मज़ीद आएगी, ख़राबी आएगी। और चूँकि इस वक्त अभी तक रिजीम तो चेंज नहीं हुई, वज़ीर आज़म तो इमरान ख़ान ही है, तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी और सियासी बहरान में पाकिस्तान को घसीटेगा और इंतहाई ख़तरनाक और नताइज बरामद हो सकते हैं। और जो ब्लूमबर्ग है, एक आलमी न्यूज़ सर्विस, और इसके अलावा ब्लूमबर्ग न्यूज़ सर्विस ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान की सियासी हलचल से मुल्क को दरपेश ख़तरात में इजाफ़ा हो रहे हैं और अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो पाकिस्तान में महंगाई होगी, हकीकी महंगाई आ जाएगी फिर, और गैर मुल्की ज़खायर जो हैं वो सामने का खसारे का सामना करना पड़ सकता है। फिर हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देर तक गैर यकीनी की सूरत हाल को नहीं बरकरार रखा जा सकता। दूसरी जानिब, और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हुकूमत ख़त्म कर दी गई है या ख़त्म हो गई है। इसमें अब जो सवाल आया नौकरियों का
कि पाकिस्तान में पिछले 3-3.5 सालों में जी बेरोज़गारी में बेपनाह हद तक कमी हुई और लोगों को रोज़गार मिला और लोगों को लाखों लोगों को रोज़गार मिला, ये बात। और इसमें उन्होंने कहा जाता था कि इमरान खान साहब ने करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, तो करोड़ नौकरियां लोगों को मिली, ये बात आ रही है। और इसमें 3 सालों में एक सर्वे के मुताबिक, बल्कि आदाद व शुमार कि 3 सालों में रोज़गार में 55,50,000 का इजाफा हुआ है 3 सालों में। और ये तादाद वो कहते हैं जी नून लीग के दौरे इक़्तिदार के मुकाबले में 62% सालाना ज़्यादा है। और 11 लाख लोगों को बैरून मुल्क रोज़गार मिला और ये तादाद 55,50,000 अफराद के अलावा है। 11 लाख वो जो ओवरसीज़ यानी कि बाहर भेजे गए, बैरून मुल्क भेजे गए पाकिस्तान से ऑफिशियल तरीके से 11 लाख लोगों को, जबकि 55 लाख जो हैं वो अंदरूनी मुल्क रोज़गार मिला। तो टोटल ये हो गए 66,50,000। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम 5 साल रहते तो 1 करोड़ नौकरियां होनी थीं। फिर लीगी दौर के 5 साल में सिर्फ 57 लाख अफराद को रोज़गार मिला था। पीटीआई के दौर में रोज़गार में 1 करोड़ इजाफा हो गया। 3 साल में सनती शोबे में 24,40,000 अफराद को रोज़गार मिला। और इसके अलावा गंदम की इमदादी कीमत बढ़ा दी गई, 900 रुपये से ज़्यादा इजाफा किया गया गंदम फ़ी मन में। 3 साल में ज़राअत में बहुत बेहतरी आई, गंदम, चावल, गन्ना, मकई की पैदावार। तो इस एतबार से वो कहते हैं कि हम पिछले 10 साल रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। और 5% GDP ग्रोथ होगी और 15 साल में ऐसा पहली बार उन्होंने कहा कि हुआ है। ये सारी चीज़ें अब इस वक्त रिकॉर्ड पे आ रही हैं। और लेकिन अब जब से ये तहरीक अदम एतमाद और फिर असम्बलियाँ टूटना, तो मामला जो हैं वो काफ़ी संगीन हो गए हैं। दूसरी जानिब जो भारत है जी, उसका भी ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि अमेरिका ने भारत को वार्निंग दी है कि अगर उसने रूस से रूसी करेंसी या रुपए में तिजारत की तो नताइज भुगतना होंगे। अभी उधर सिर्फ धमकियाँ शमकियाँ दी जा रही हैं, अमलन कुछ नहीं हुआ। अमरीकी नायब मुशीर कौमी सलामती बराए आलमी इक़्तिसादियात दिलीप सिंह ने भारत को ख़बरदार किया है कि भारत को रूस से रूसी करेंसी में कारोबार नहीं करने देंगे हम, और भारत ने रूस से तिजारत की या तेल ख़रीदा तो मुतअद्दिद मगरबी ममालिक भारत पर सख्त पाबंदियाँ आयद करेंगे। और साथ ही साथ अमरीकी कौमी सलामती मुशीर ने भी भारत पे वाज़ेह किया कि अगर चीन के साथ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई कार्रवाई होती है तो भारत अमेरिका से मदद की तवक्को ना करे। ये भारत को धमकियां मिल रही हैं रूस के मामले में। और ये मामला भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ़ फोरम्स पे उठाया था कि जनाब आपका जो रवैया है रूस के मामले में भारत के साथ तो वो नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है। और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने ये काम किया, लेकिन पाकिस्तान को आपके उतरने वाला समझ रहे हैं। तो अमरीकी अहदेदारों ने भी और अमरीकी हुकाम ने भी ये वाज़ेह तौर पे कह दिया कि भारत को वार्निंग दी गई है अमेरिका की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे कि वो रशिया के मामले में अपने आप को दुरुस्त कर ले, वरना ऐसा ना हो कि मामलात ख़राब हो जाएं। दूसरे भारत की मुसीबत है कि भारत तेल दरामद करने और इस्तेमाल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क है। और ये रूस की तरफ से यूक्रेन हमले के बाद उसने रूस से तेल की दरामद में इजाफ़ा कर दिया है। और 24 फरवरी के बाद से भारत रूस से 1.3 करोड़ बैरल तेल ख़रीद रहा है। और जबकि गुज़श्ता पूरे साल के दौरान रूस से तेल की दरामद 1.6 करोड़ बैरल थी। इसका मतलब ये है कि भारत रूस को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकॉनमी को सहारा दे रहा है, उस पर जो पाबंदियां लगी हैं उन पाबंदियों का असर ज़ाहिर कर रहा है और मुकम्मल तौर पे रूस के साथ खड़ा है। यानी कहाँ एक साल में 1.6 करोड़ बैरल तेल आना और कहाँ सिर्फ फरवरी से लेके अब तक 1-1.5 माह में 1.3 करोड़ बैरल तेल ख़रीदना। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी सपोर्ट जो है भारत ने रूस को दी है। तो ये है वो सारा मामला जो उठाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से भी। एक और भी ख़बर है कि रूस ने अपना ही तैयारा मार गिराया, जैसे इंडिया ने गिराया था जी फरवरी 2019 में। तो अब रूसी अफवाज ने
यूक्रेन में हमलों के दौरान अपना ही तैयारा गिरा दिया है। और इसकी रिपोर्ट भी बरतानिया की खुफिया एजेंसी ने दी और उनके खुफिया एजेंसी के सरबराह जेरी ने कहा कि ये हुआ है। और इसमें जो यूक्रेन की जंग वो कहते हैं कि ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अभी तक रूस को कोई सॉलिड किस्म की वो कहते हैं जी नहीं मिली कामयाबी। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके अपने ही दोस्त, साबिका दोस्त मैदान में आ गए हैं और अलीम खान ने पहला कल धमाका किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, क्योंकि लाहौर में जिस वक्त जो MPs हैं वज़ीर आला ने का इंतखाब होना है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वर्सेस हमज़ा शहबाज। मुकाबला बड़ा कांटेदार है, दोनों ही ख़ानदान तगड़े ख़ानदान हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़रा जोड़ तोड़ के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो नंबर्स पूरे किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ नंबर्स पूरे कर रही है, मुख्तलिफ़ होटलों में MPs को ले जा के रखा जा रहा है ताकि अपने नंबर 186 से ऊपर के नंबर पूरे किए जाएँ। इधर चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या करते हैं, उधर से नंबर पूरे करते हैं, उन्हीं में से 2-4 बंदे खसका लेते हैं। मोहन इलाही साहब वो ले जाते हैं, वो उनका नंबर पूरा नहीं होने दे रहे। इसी माहौल में अलीम खान साहब जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ खड़े हैं और हमज़ा शहबाज के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आड़े हाथों लिया और अब लगता ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, अब आप समझें कि आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे और ये जो इनडायरेक्टली आप धमकियां दे रहे हैं, सीना जोरी कर रहे हैं और सीना दिखा रहे हैं, मसल्स दिखा रहे हैं, ये मसल्स ना दिखाएं, क्योंकि अपोजिशन के पास, उनके मुखालफिन के पास बहुत सारा मवाद मौजूद है और फिर वो आएंगे मैदान में। अलीम खान पहले प्लेयर के तौर पे उतरे हैं, ओपनिंग उन्होंने शुरू कर दी है और उन्होंने कहा जी कि जहांगीर तरीन से कितना माल लिया, मुझसे कितना लिया और उसके बाद फिर फरहा का ज़िक्र किया है, ख़ातून का, एहसन जमील गुजर साहब का ज़िक्र किया है कि वो बैरून मुल्क जा चुके हैं और वो क्या क्या करते रहे। बुज़दार साहब के कच्चे चट्टे उन्होंने खोलना शुरू किए और उन्होंने कहा ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इब्तदा है, अगले दिनों में मैं कहूँगा। फिर इमरान खान साहब को उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कि अगर है हिम्मत तो आएँ, मीडिया के साथ बैठें और लाइव गुफ्तगू करें। तो बहरहाल ये एक काफ़ी गंद पड़ने वाला है। मैं आपको ये बता दूं कि छोटा नहीं बल्कि काफ़ी गंद पड़ेगा और बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। पस्से पर्दा जो कुछ एक गलीज़ किस्म की सियासत होती है और एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके खुलने का इम्कान है। तो खातिर जमा रखिए जी, मामलात अच्छे नहीं हैं और ख़तरनाक होंगे और कच्चा छटा खुलेगा। तो ये थी अब तक की इत्तलाआत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।